हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकुर पांडे एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अद्वैत एकेडमी। हमारे इस चैनल पे आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस। तो हमारे साथ बने रहिए। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस इंग्लिश ग्रामर एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। लगभग 60% इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है वो टेंस से ही कवर होता है। अगर आपका टेंस में कमांड नहीं है तो आप ग्रामर में अच्छा वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कंपटीशन एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी, और साथ ही साथ अगर आप स्पोकन कर रहे हैं, सब में टेंस बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और टेंस का यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इसका यूज़ होता है। तो आपको टेंस में कमांड करना अति आवश्यक है। ठीक है, तो बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं हम टेंस से। एक्चुअली टेंस होता क्या है? टेंस को बोलते हैं काल। ठीक है, तो टेंस हमें क्या बताता है? समय को बताता है। लेकिन एक्चुअली में टेंस क्रिया का एक रूप है, फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्रिया का एक रूप है जिसके बारे में जिससे हमको किसी इवेंट या एक्शन या फिर स्टेट का पता चलता है, घटना का पता चलता है, कार्य का पता चलता है और अवस्था का पता हमको टेंस के माध्यम से पता चलता है। कब? विथ टाइम। ठीक है, तो टेंस क्या बोल सकते हैं? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, जिससे हमको इवेंट, एक्शन, स्टेट की जानकारी मिलती है विद द टाइम के साथ। तो टेंस क्या हो गया? क्रिया का एक रूप है जिसके माध्यम से हमको घटना, कार्य और अवस्था की जानकारी समय के साथ मिलती है। इसे हम टेंस कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके टाइप्स पर, इसके प्रकार पर। तो एक्चुअली टेंस के 3 प्रकार होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट इज present tense, second is past tense, and third is future tense. प्रेजेंट टेंस वर्तमान में रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होती है उस पर प्रेजेंट टेंस के बारे में हमको जानकारी मिलती है, जो घटना घट चुकी है या बीत चुकी है। ठीक है, पास्ट टेंस से उसको हमको जानकारी मिलती है। फ्यूचर टेंस, इससे हमें भविष्य में होने वाली पॉसिबिलिटी के बारे में हमें जानकारी मिलती है फ्यूचर टेंस से। इस प्रकार टेंस के 3 प्रकार हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब सभी टेंस को 4 अलग अलग सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है सिंपल। सिंपल को ही इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सेकेंड इज कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। थर्ड इज परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए, तो ये टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और सभी टेंस को और भी 4 सब पार्ट में डिवाइड या सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकेंड इज कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड इज परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ इज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से हम टोटल 12 टाइप्स ऑफ टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, 12 प्रकार के हम टेंस का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम हमारा होगा, स्टार्टिंग करेंगे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम शुरुआत करेंगे। ता हूं और ती हूं, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होगा। मैं स्कूल जाता हूं, वहां आम खाती है, मैं नहाता हूं, वे रोज टीवी देखते हैं। इस प्रकार ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होगा। तो हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में इस प्रकार के अगर शब्दों का प्रयोग होगा तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आता है। अब देखेंगे वर्ब, क्रिया का कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होगा, क्रिया कौन सा यूज होगा? तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ठीक है, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। सेकंड, याद रखिएगा पूरे टेंस में
वर्ब के बेस फॉर्म के साथ या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। पूरे 12 प्रकार के हम टेंस पढ़ेंगे। पूरे टेंस में केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। कब होता है? जब हमारा जो हमारा सेंटेंस किसमें होना चाहिए? अफर्मेटिव में होना चाहिए। ठीक है, अफर्मेटिव में होना चाहिए, यानी सकारात्मक वाक्य होना चाहिए। ठीक है, अफर्मेटिव होना चाहिए। और साथ ही साथ हमारा जो सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? हमारा जो कर्ता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मतलब ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम, एनी नेम, इस प्रकार। ठीक है, तो पूरे टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज कब होता है? इफ अफर्मेटिव सेंटेंस में, यदि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए और सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? ही, सी, इट या एनी नेम, तब हम उसके बेस फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे। अब देखिए, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, इन सब के साथ हमें ई एस लगाना है। ओ और वाई को हटाकर हमें आई ई एस लगाना है बेस फॉर्म के साथ। इस प्रकार बाकी साथ हम एस का यूज करेंगे। ठीक है, वाई का अपवाद क्या है? प्ले। ठीक है, प्ले के साथ हम प्लेस करते हैं। इस प्रकार ये उसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। ठीक है, अब ये समझ में आया। आइडेंटिफिकेशन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज होता है। पूरे टेंस में एस या ई एस का यूज यही होता है और अधिकतर बच्चे यही गलती करते हैं। ठीक है, जैसे कि आई गो, दे गो, लेकिन ही गोस, सी गोस, इट गोस। आया समझ में? इस प्रकार से। अब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। तो इस काल में दो सहायक क्रिया, डू और डज का यूज होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू और डज का यूज होता है। अब डू या डज का यूज कब होता है? तो डू और डज का यूज होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस बनाते समय, या निगेटिव सेंटेंस में ही डू या डज का यूज होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज नहीं होता है। ठीक है, अब देखेंगे डू का यूज किसके साथ और डज का यूज किसके साथ होता है। तो याद रखिएगा, ही, सी, इट, एनी नेम या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का यूज करते हैं। ठीक है, ही, सी, इट, एनी नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का यूज किया जाता है। फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ, जैसे कि आई, वी, यू, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस काल में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। ठीक है, एस, एस एच, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स के साथ ई एस लगता है और ओ वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ा जाता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज होता है इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में, और ही, सी, इट, एनी नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का यूज करते हैं। आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा डू का यूज किया जाता है। चलिए, ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ रूल। अब देखेंगे स्ट्रक्चर। चलिए, ठीक है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना। हिंदी वाक्य से जब हम लोग इंग्लिश सेंटेंस में ट्रांसलेट करते हैं तो एक निश्चित पैटर्न में हमको उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। ठीक है, हिंदी का पैटर्न अलग होता है, इंग्लिश का पैटर्न अलग होता है। जब हिंदी से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए हमको स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम भाषा सीख रहे हैं। ठीक है, तो भाषा को सीखने के लिए हमको स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। ठीक है, भाषा को दो तरीके से सीखा जाता है। पहला तो उसे इन्वायरमेंट में एक्वायर किया जाता है, सेकेंड है उसको लर्न किया जाता है। तो अभी हम लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं तो हमें उसके स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए
अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नात्मक और नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, जैसे कब, क्या, कैसे, क्यों या फिर नहीं जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लेंगे इसमें सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, साथ में ब्रैकेट में एस या ई एस लिख रहा हूं प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार ये स्ट्रक्चर हमको तैयार होता है। ठीक है, एस यानी सब्जेक्ट है, पी यानी वर्ब का बस फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म, एस या ई एस ब्रैकेट में इसलिए है अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो एस या ई एस का यूज करेंगे, अगर नहीं है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल। अब देखते हैं एग्जाम्पल। चलिए बहुत सिंपल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि एकदम बेसिक्स में पढ़ा रहा हूं, तो एकदम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। पहला है मैं रोज स्कूल जाता हूं। मैं रोज स्कूल जाता हूं। तुम मुझे पसंद करते हो। तुम मुझे पसंद करते हो। वह अच्छा खाना खाती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे मैं रोज स्कूल जाता हूं। ठीक है, यहाँ मैं जो है सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि ये डूअर है, क्योंकि ये डूअर है। ये क्या है? डूअर, काम करने वाला। सेंटेंस में जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जो काम कर रहा है उसे वर्ब कहते हैं। क्या काम कर रहा है? ये जाने का काम कर रहा है। और जो सब्जेक्ट जो काम करता है और जिसपे उसका असर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्कूल क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं जो सब्जेक्ट है, स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, जाना हमारा वर्ब हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हमारा सब्जेक्ट तो आई, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? स्कूल। आई गो टू स्कूल। ठीक है, रोज जा रहा है तो डेली, या फिर एवरी डे। ठीक है, आई गो टू स्कूल डेली या आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं रोज स्कूल जाता हूं। ठीक है, अब देखेंगे सेकेंड, तुम मुझे पसंद करते हो। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू हमारा है सब्जेक्ट, पसंद हो गया हमारा वर्ब, मुझे हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला सब्जेक्ट आएगा यू लाइक मी। यू लाइक मी, तुम मुझे पसंद करते हो। यू लाइक मी। थर्ड, वह अच्छा खाना खाती है। सी इट्स, एस या एस लगाना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। सी इट्स गुड फूड, अच्छा खाना, गुड फूड। सी इट गुड फूड। इस प्रकार से ये अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये इस प्रकार उसका स्ट्रक्चर रहेगा। अब आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस के लिए हम स्ट्रक्चर देखते हैं। चलिए इसको मैं हटा देता हूं। कुछ नहीं करना है, निगेटिव सेंटेंस बनाते समय आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को जोड़ना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को जोड़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस होता क्या है? ऐसे सेंटेंस जिसमें ना, नहीं, नेवर, नॉट जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर बहुत ईजी है। पहले सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब तो डू या डज, फिर नॉट का यूज करना है, प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को जोड़ना है, फिर वो निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं पत्र नहीं लिखता हूं। मैं पत्र नहीं लिखता हूं।
तुम रोज स्कूल नहीं जाते हो। तुम रोज स्कूल नहीं जाते हो। राम, बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग है क्योंकि मैं बेस से पढ़ा रहा हूं। राम आम नहीं खाता है। चलिए अब इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। मैं पत्र नहीं लिखता हूं, सब्जेक्ट हमारा आई है, पत्र हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, लिखना हमारा हो गया वर्ब। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ लगता है डू, आई डू नॉट। वर्ब क्या है? राइट, आई डू नॉट राइट अ लेटर। आई डू नॉट राइट अ लेटर, बहुत ईजी है। तुम रोज स्कूल नहीं जाते हो। यू डू नॉट go to school every day. You do not go to school every day. थर्ड, राम आम नहीं खाता है। राम does not eat mango. ठीक है, इस प्रकार निगेटिव सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को जोड़ देना है, हमारा निगेटिव सेंटेंस तैयार हो गया। अब देखेंगे हम अगले सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए, तब इसे एक बार देख लीजिए। अब मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। अब देखेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस, या फिर इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इंटेरोगेटिव बोलिए या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें कब, क्या, कैसे, क्यों या क्या जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके लिए स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले आएगा हमारा WH फैमिली या WH वर्ड का यूज किया जाएगा। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, डू डज, फिर हमारा सब्जेक्ट का यूज होगा, वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब कर देना है। अगर ठीक है, आगे देखते हैं WH फैमिली। ठीक है, तो WH फैमिली में या WH वर्ड होता है व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हु, हाउ मच, विच। इस प्रकार के जितने भी वर्ड हैं जो WH से स्टार्ट होते हैं वो WH फैमिली के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया तैयार। WH वर्ड पहले आएगा क्योंकि बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस हमेशा याद रखिएगा, WH बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस में यूज करना है, फिर डू डज का यूज करना है। सब्जेक्ट्स पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज सब्जेक्ट से पहले किया जाता है, वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। पहला, क्या तुम रोज नहाती हो? हाँ, क्वेश्चन मार्क मस्ट कंपलसरी है। क्या तुम रोज नहाती हो? सेकंड, इसी में तुम रोज क्यों नहाती हो? तुम रोज क्यों नहाती हो? एक मिनट, तुम रोज क्यों नहाती हो? मैं कहाँ से आया हूँ। ठीक, क्या तुम पढ़ाते हो? क्या तुम पढ़ाते हो? चलिए अब
इसको देखते हैं। देखिए पहला वाला सेंटेंस को विशेष ध्यान दीजिएगा, इसमें बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ है। जब इस प्रकार के जो सेंटेंस होता है जो क्या से स्टार्ट होता है, अब बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, ठीक है, क्या होता है, तब हम क्या करते हैं, तो हम सिंपल सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को रख देते हैं। चलिए देखते हैं, क्या तुम रोज नहाती हो, तुम के साथ डू यूज होता है, तो क्या हो जाएगा, डू यू टेक अ बाथ डेली, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डू यू टेक अ बाथ डेली। अब तुम रोज क्यों नहाते हो, इसमें देखिए जब ऐसे सेंटेंस जिसमें कब, क्या, कैसे और क्यों सेंटेंस के बीच में आते हैं, ऐसे वर्ड कब, क्या, क्यों, कैसे जब हमारे सेंटेंस के बीच में आते हैं जिसका हम एक वर्ड में आंसर नहीं दे पाते, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम WH वर्ड का यूज करेंगे। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम WH वर्ड का यूज करेंगे। तो ठीक है, क्यों के लिए WH वर्ड वाई होता है, क्योंकि WH स्ट्रक्चर में है, सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड वाई। वाई के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यू के साथ डू लगता है तो पहले डू आएगा, उसके बाद आएगा यू। वाई डू यू टेक अ बाथ डेली। ठीक है, वाई डू यू टेक अ बाथ डेली या वाई डू यू बाथ डेली, इसे दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। वाई डू यू टेक अ बाथ डेली, वाई डू यू टेक अ बाथ डेली, ये तुम रोज क्यों नहाती हो। ये देखो मैं कहां से आया हूं, कहां, इसमें भी जो कहां है वो सेंटेंस के बीच में आया है, यानी कि हमारा जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत WH फैमिली या WH ग्रुप से होगी। तो कहां के लिए, वेयर, वेयर डू आई कम, क्वेश्चन मार्क, वेयर डू आई कम, मैं कहां से आया हूं, वेयर डू आई कम, क्या तुम पढ़ाते हो, क्या तुम पढ़ाते हो, क्या तुम के लिए फिर स्टार्टिंग में क्या है, यानी कि हमको बस क्या करना है, सिंपल सेंटेंस है, इसमें हमको सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब से पहले रख देना, सॉरी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देना है। क्या तुम पढ़ाते हो, तो डू यू टीच। अब अगला हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस का टाइप है निगेटिव इंट्रागेटिव, इसमें दोनों प्रकार के सेंटेंस का यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे निगेटिव इंट्रागेटिव के लिए। निगेटिव इंट्रागेटिव सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव इंट्रागेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होता है जिसमें नकारात्मक और प्रश्नात्मक जैसे दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें नॉट, नेवर और वाई, वेयर, व्हाट या फिर क्या, कब, क्यों, कैसे जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हमारा WH वर्ड आएगा, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डस प्लस हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लिखना है, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें नॉट को जोड़ देंगे तो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, पहला, क्या तुम रोज नहीं नहाते हो, क्या तुम रोज नहीं नहाते हो। सेकेंड, इसी में देखिएगा, इसी सेंटेंस को, तुम रोज क्यों नहीं नहाते हो। थर्ड, वह पत्र कहाँ नहीं लिखता है, वह पत्र कहाँ लिखता है, वह पत्र कहाँ नहीं लिखता है, क्वेश्चन मार्क, इसमें भी क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। चौथा, तुम क्यों नहीं पढ़ाते हो। चलिए अब देखते हैं चारों सेंटेंस को। क्या तुम रोज नहीं नहाते हो,
तुम स्टार्टिंग में बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस में क्या है, मतलब हमको सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब को रखना है। तो क्या हो जाएगा, डू यू, फिर नॉट लगाना है, डू यू नॉट बाथ डेली, डू यू नॉट बाथ डेली, या इसे डू यू नॉट टेक अ बाथ डेली, इस तरह से भी बोला जाता है स्पोकन में। ठीक, क्वेश्चन मार्क। तुम रोज क्यों नहीं नहाते हो? ठीक है, क्यों यहां सेंटेंस के बीच में आ गया है, अर्थात हमें WH वर्ड का यूज करना होगा, WH वर्ड का यूज करना होगा। सबसे पहले आएगा क्यों के लिए वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब टू, फिर सब्जेक्ट यू, वाई डू यू, फिर नॉट, फिर वर्ब बाथ, फिर डेली। वाई डू यू नॉट बाथ डेली, वह पत्र कहाँ नहीं लिखता है, कहाँ, तो वेयर, वेयर, वह यानी डज, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डज, वेयर डज ही नॉट, लिखने के लिए राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। तुम क्यों नहीं पढ़ाते हो? क्यों नहीं, वाई, वाई डू यू नॉट टीच, क्वेश्चन मार्क। तुम क्यों नहीं पढ़ाते हो, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम है, तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, ठीक है, और क्यों है तो वाई लगेगा, तो वह WH वर्ड पहले, तो वाई डू यू, फिर नॉट लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टीच। इस प्रकार से नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेंगे। अब आगे देखेंगे कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कहाँ करते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। चलिए, यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल का यूज सबसे पहले हमें हैबिचुअल एक्शन दिखाने के लिए, हैबिचुअल एक्शन परफॉर्म करने के लिए, हैबिचुअल एक्शन रोजमर्रा की जो आदतें हैं उसको दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि आई गो टू स्कूल डेली। सेकेंड, he drinks milk every day, every day. Third is they go to walk every morning. ठीक है, आई गो टू स्कूल डेली, ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे, दे गो टू वॉक एवरी मॉर्निंग। इस तरह से हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। सेकेंड, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ या जनरल ट्रुथ के लिए भी, जो हमेशा सार्वभौमिक सत्य है उसे भी बताने के लिए, उसे भी सेंटेंस में दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो इस प्रकार यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो थर्ड इसका यूज है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो चालू होते हैं, प्रारंभ होते हैं बिगिनिंग ऑफ हियर एंड देयर। ठीक है, तो तीसरा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए, जो हियर एंड देयर से चालू होते हैं। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। Here
comes the bus. Second, there she goes. तो इस तरह के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसकी शुरुआत हियर और देयर से होती है वहां भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। ठीक है। चौथा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का चौथा यूज है कोटेशन। कोटेशन को बताने के लिए या इंट्रोड्यूस करने के लिए भी, कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, किड सेज अ थिंक ऑफ ब्यूटी joy forever. A think of beauty joy forever. इस प्रकार से कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। अच्छा, ठीक है। फिफ्थ, स्पोर्ट्स या गेम्स से जो रिलेटेड ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है, स्पोर्ट्स या गेम से रिलेटेड जो ब्रॉडकास्ट होता है उसमें लाइव कमेंट्री करने के लिए, लाइव कमेंट्रीज में भी इसका यूज होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ठीक है, तो लाइव कमेंट्री में भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। जितने भी आप लाइव कमेंट्री सुने होंगे, जैसे कि जो क्रिकेट चलता है या जो भी स्पोर्ट्स गेम वगैरह चलते हैं, तो सभी में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। 6, एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट, भविष्य की घटनाओं को भी व्यक्त करने के लिए। ठीक है, एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट जिसका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए, एक फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो फिक्स टाइम टेबल को भविष्य में होने वाले इवेंट का जिसका टाइम टेबल फिक्स है उसके एक्सप्रेस करने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। जैसे कि द मैच स्टार्ट्स 10 o'clock। ठीक है, इस प्रकार फ्यूचर इवेंट्स को, ठीक है, एक्सप्रेस करने के लिए जिसका टाइम टेबल फिक्स है, शेड्यूल फिक्स है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजेस हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम होमवर्क। ठीक है, आपको कितना समझ में आया, कि आप कितना बना पाते हैं, उसके लिए मैं यहाँ कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो उस वाले जितना मैं होमवर्क यहाँ दिया रहूँगा, जितना सेंटेंस दिया होगा उसको अगले वीडियो में बताऊँगा। तब तक आप भी बना के अपने घर में उसको प्रैक्टिस कीजिए कि आपको कितना समझ में आता है। ठीक है।